बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास 10th। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। इससे प्रीवियस हम एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इन लेक्चर्स में हमने इस यूनिट में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 98 पे रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वोशिएंट पी एक्स और क्यू एक्स की ये डिवीजन होती है। फिर क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और पी एक्स और क्यू एक्स जो हैं ये पोलिनोमियल्स होते हैं। टू पोलिनोमियल्स हैं पी एक्स और क्यू एक्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं रैशनल एक्सप्रेशन की। पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे ऊपर वाला हिस्सा भी पोलिनोमियल है और नीचे वाला भी हिस्सा पोलिनोमियल है, इसमें पी एक्स और क्यू एक्स। पोलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो सेट ऑफ होल नंबर में से ली गई हो। जैसे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है। तो सेट ऑफ होल नंबर में से अगर इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट लिए जाएं तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन के बाद अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट देखें, हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। वो कैसे हमने करना होता है, ये देखें सिंगल टर्म है 24 LM। अगर इसमें प्लस माइनस होता तो हम उसमें कॉमन लेते, इसको तो हमने ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें देखें, इसमें आप कॉमन लें दोनों टर्म्स में। ये 10 है, ये 5 है, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 5 से 5 कैंसिल, एल बचेगा हमारे पास। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 और साथ हमारे पास होगा एम। दूसरी साइड पे जाएं, 5 एल स्केयर माइनस 20 एम स्केयर है, ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एल स्केयर। 5 से 5 कैंसिल, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ में होगा एम स्केयर। नीचे हमारे पास आ रहा है 16 MN। नेक्स्ट देखें, 24 LM लिखें और नीचे हमारे पास है 5 ब्रैकेट में L प्लस 2M। ये बात याद रखें कि जैसे यहाँ पे LM है तो अगर इनकी पावर 1 1 है तो फिर इस पर कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे देखें आगे, इसमें 2 2 पावर है तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होता है, दो स्केयर्स के दरमियान में अगर माइनस आ जाए, स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उसका फार्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। ये एल स्केयर है और लेडी स्केयर है। 4M स्केयर जो है ये 2M का स्केयर हम इसको लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे ए था, यहाँ पे एल है, जैसे वहाँ पे बी था और यहाँ पे 2M है। नीचे देखिए हम 16MN लिख देंगे, ये भी सिंगल टर्म है तो इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 24 LM ओवर 5 ब्रैकेट में लिखें L प्लस 2M। इस साइड पे देखें 5, ये इस पे ये फार्मूला यूज़ कर दें, प्लस बी A माइनस बी, यानी L प्लस 2M और साथ में आ जाएगा L माइनस 2M ओवर 16MN हम लिख देंगे। ये सिंप्लीफिकेशन या फैक्टर्स बनाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हमने कैंसिल करना होता है ऊपर नीचे, ये इस तरह क्रॉस में। तो देखें ये 24 है, ये 16 है, दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं। 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। इसके अलावा यहाँ देखें एम है हमारे पास, यहाँ पे भी एम है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन के बाद अब यहाँ देखें, इस तरह देखें क्रॉस में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। L प्लस 2M है हमारे पास, यहाँ पे भी L प्लस 2M है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें 3 है, L है, उसको हम लिख देंगे और हमारे पास एक ब्रैकेट है L माइनस 2M, उसको हम लिख देंगे। नीचे देखिए हमारे पास क्या है, 2 और साथ में N है, तो 2N नीचे बचा है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। अब हम इनको हम देखेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस को, इनके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है। अगर 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएं इस तरह, सबसे पहले कॉमन देखें, उसके बाद हम इसमें पेयर बनाते हैं। देखिए पेयर कैसे बनाते हैं, ये वाला तरीकाकार आगे क्वेश्चन में यूज़ होना है बार बार। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उससे लास्ट वाला जो हमारे पास नंबर होता है 2 या कोई भी नंबर हो उससे आप मल्टीप्लाई करें तो उसके पेयर बना लें। जैसे ये इसके 1 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर जो आपने लिया है एक ही पेयर इसका बनता है, उसको ऐड करने से, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऐड करने से जो दरमियान में एक्स का कोएफिशिएंट होता है जैसे कि 3 वो बनना चाहिए, तो 2 + 1 3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा दोनों के साथ सेम साइन रखेंगे, डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए। अगर आपको दरमियान में माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर 1 जो है उसके साथ भी माइनस आ जाएगा, हम दोनों के साथ माइनस यूज़ कर रहे हैं।
और 2 के साथ भी माइनस आ जाएगा +2। नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, x² + 3x - 4, इसमें भी पेयर बनने हैं। जो x² का कोएफिशिएंट है 1, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -4 आ जाएगा। इसके आप पेयर बना लें, 1 × 4, 2 × 2। ऐसा पेयर आपने लेना है जिसको अब माइनस करने से दरमियान में जो x का कोएफिशिएंट है 3 वो बने। तो देखें इस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास बन जाएगा। ये याद रखें कि यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो दोनों के साथ हमने जो पेयर में नंबर होते हैं डिफरेंट साइन रखने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए। अगर प्लस चाहिए तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस रखें। अगर आपको दरमियान में माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस रखें। तो यहाँ पे देखिए आप x² + 3x की जगह लिखेंगे -1x और साथ में आ जाएगा +4, साथ x लिखेंगे और -4। इसमें देखें ऊपर वाले हिस्से में 2 कॉमन है और साथ में x भी है, ये कॉमन ले लें। 2 से 2 कैंसिल, x² में से x कॉमन आ गया तो x बचेगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, एक ही x था वो कॉमन आ गया। नीचे वाले हिस्से में देखें दोनों में 3 कॉमन है, दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं तो बचेगा क्या, 3 से 3 कैंसिल x। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पे 4 टर्म्स बन गई हैं तो 2 के साथ हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो हमारे पास x² जब में से जब x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा। यहाँ से x कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, साथ माइनस भी है तो अगर शुरू में माइनस आ जाए तो वो भी हमने लेना होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा। ये प्लस इस माइनस की वजह से -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1। नीचे देखें यहाँ पे भी 2 में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x² में से x बचेगा। यहाँ पे x कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट देखें ये तो इनकी चूँकि पावर 1 1 आ रही है तो ये बात हम कर चुके हैं कि जब पावर 1 1 आती है तो उस पर कोई फार्मूला कोई मेथड जो है हम यूज़ नहीं करते, उनको ऐसे ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखें ऊपर वाले हिस्से में ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो पहले हिस्से में x बचेगा और यहाँ पे कॉमन आने के बाद -2 बचेगा। नीचे देखें फिर x - 1 कॉमन है, इसको आप ले लें और ये कॉमन आने के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बचेगा +4, तो हम +4 लिख देंगे। नेक्स्ट देखें इसको तो हमने ऐसे ही लिखना है 2x x + 4 ओवर 3 और साथ में हम लिख देंगे x + 2। ये देखें x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। ये x + 4 इस x + 4 से कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद देखें नीचे 3 है ऊपर 2 है, ये कैंसिल नहीं होते। x - 2 है, ये x + 2 है तो हमारे पास बचा क्या है, ये देखें 2x बचा है ऊपर, साथ में ये ब्रैकेट बची है x - 2 और नीचे हमारे पास क्या बचा है, एक 3 बचा है और साथ ब्रैकेट है x + 2। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है अब हमारे पास। यहाँ देखें सबसे पहले a² - 4b² आ रहा है तो इस पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - b²। ये इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा इसको माइनस कर दें। ये वाला हम इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें स्केयर बन सकते हैं, देखें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, ये a का स्केयर है और ये 4b² जो है ये 2b का स्केयर है। नीचे देखें हमारे पास a² है +2ba है, ये हमारे पास b है। अब दोनों में हमने कॉमन देखना है, दोनों में a कॉमन है तो a² में से a कॉमन आएगा तो a बचेगा। यहाँ पे देखें a कॉमन आने के बाद 2b बचेगा। नेक्स्ट देखें फ्रैक्शन में इन दोनों में 2 कॉमन है, 10 और 2 पे डिवाइड होते हैं और a कॉमन है तो 2a कॉमन आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, a² में से a कॉमन आ गया तो a हमारे पास बचेगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, a जो है वो कॉमन आ जाएगा तो साथ में b होगा। नीचे वाले हिस्से को देखें, 3 टर्म जब आती हैं तो हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पे पेयर बना के देखें कि हमारे पास क्या बनता है। a² का जो कोएफिशिएंट है 1, उसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10 आ जाएगा। इसके पेयर क्या बनते हैं, 1 × 10 फिर 2 × 5। इसमें से ऐसा पेयर हमें लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला जो कोएफिशिएंट है 3 वो बने, तो हमारे पास है 5 2। देखिए यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमने डिफरेंट साइन रखने होते हैं दोनों नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, दरमियान में प्लस, तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अगर माइनस चाहिए हो तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस होगा। यहाँ पे आप लिख दें a², सबसे पहले लिखिए -2, साथ में आपने ये b भी लिखना है, फिर लिखें +5 और साथ में ये a b लिखें, -10 b² भी हम लिखेंगे साथ। अब नेक्स्ट देखें, दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ रहा है, एक दफ़ा प्लस करें और एक दफ़ा इसको माइनस करें। नीचे वाले हिस्से को हम वैसे लिख देंगे a + 2b। नेक्स्ट देखें ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे लिखें a + 5b। ये हम बात कर चुके हैं कि अगर पावर 1 आ रही हो तो फिर हम उसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते। 2 में कॉमन ले लें नीचे,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए। तो ए स्केयर में से जब ए कॉमन आएगा तो ए बचेगा, यहाँ पे ए कॉमन आने के बाद 2b बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, और b, तो +5b इसमें कॉमन आ गया। लेकिन बचेगा क्या, 5 से 5 कैंसिल, b कॉमन आ चुका है, a बचेगा। -10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, b स्केयर है हमारे पास, तो उसमें से b कॉमन आके एक b बचेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसको आप देखते हैं। देखें, ये इसकी तो फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ऊपर a+2b है, नीचे भी a+2b है, तो हम इधर ही कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बचा है a-2b और नीचे बचा है a। अब नेक्स्ट जो है उसको हम लिख दें इस तरह, 2a a+5b ओवर, यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, a-2b सारी ब्रैकेट कॉमन है, पहले में a बचेगा और इसमें हमारे पास 5b बचेगा, ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद। यहाँ पे अब हम कैंसिलेशन करते हैं, a+5b से a+5b कैंसिल, ऊपर नीचे, ये a से a भी कैंसिल हो जाएगा, इस स्टेप में भी कर सकते थे। तो अब देखिए a-2b है, यहाँ पे भी a-2b है, तो ये भी आपस में कैंसिल। तो अब देखें कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है 2, और नीचे देखिए क्या बचा है हमारे पास, नीचे सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो सिर्फ 2 जो है इसका आंसर होगा। नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। इसमें देखें जो फार्मूला हमने यूज़ करना है उसको पहले डिस्कस कर लें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे, इनके दरमियान में माइनस आता है। ए प्लस बी, एक दफ़ा हम उनको प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो इस पे ये कैसे फार्मूला यूज़ होगा, देखें ये ए प्लस बी का स्केयर है, जैसे सिर्फ ए था यहाँ पे, तो यहाँ पे ए प्लस बी है। जैसे यहाँ पे सी है तो फार्मूले में हमारे पास बी था, तो स्केयर ऑलरेडी बने हुए हैं, दरमियान में माइनस है, तो ये वाला फार्मूला हम इस पर यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ये पहली जो हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट वाला हिस्सा पहली, और जो बी है इसका मतलब जो दूसरी है हमारे पास सी, उसको हम ऐड कर लेंगे, इसे आप एक ब्रैकेट में रख लें। उसके बाद एक दफ़ा हम इनको माइनस करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। फिर नीचे आ जाएं, यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की तरह ये है। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे, पहली को लिखें ब्रैकेट में, दूसरी को एक दफ़ा प्लस करें, और फिर पहली को लिख के दूसरी को माइनस करें। इसी तरह इस पे भी यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ये वाला। एक दफ़ा हम इसे प्लस करेंगे, यानी ए प्लस ये बी माइनस सी जो है इसे आप ब्रैकेट में रखें, और एक दफ़ा हम इसे माइनस करेंगे, यानी ए माइनस ब्रैकेट में लिखें बी माइनस सी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नीचे आ जाएं, नीचे भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, ए प्लस सी ब्रैकेट में लिखें, और ये सी आ रहा है दोबारा से, इसको एक दफ़ा प्लस कर दें, और ए प्लस सी दोबारा ब्रैकेट में लिखें ये पहली, और सी जो है उसे माइनस कर दें। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब इन ब्रैकेट्स को खोलें। देखें इस ए प्लस बी के बाहर कोई साइन नहीं है, इसको हम ऐसे ही खोल देंगे ब्रैकेट को, ये प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर भी कोई साइन नहीं है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। नीचे वाले हिस्से को देखें, ये ब्रैकेट भी हम ऐसे ही खोल देंगे, ए प्लस सी प्लस बी। इससे नेक्स्ट जो ब्रैकेट है इसको भी ऐसे ही देखेंगे, ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट देखें, ये वाली जो है इसके बाहर प्लस का साइन है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, बी माइनस का हो जाएगा और सी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ये इस ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं होगी, ए प्लस सी वैसे ही और प्लस सी इस तरह, इसके बाहर भी माइनस नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे और माइनस सी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, ए बी सी है ऊपर, और नीचे भी देखें ये ए प्लस बी प्लस सी है, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो पहले आप तरतीब से लिख लें इनको, ताकि हमें पता चले कि कौन सी जो है ब्रैकेट्स वापस में कैंसिल हो रही हैं। इनको तरतीब से लिखें, पहले ए लिखें, फिर बी लिखें, उसके बाद सी लिखें, और नेक्स्ट जो है इसको भी तरतीब से लिखें, ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरह ये तो ऑलरेडी तरतीब में है, ए प्लस बी माइनस सी, ये भी तरतीब में ही है, ए माइनस बी प्लस सी। नीचे वाले हिस्से में देखें, ए 1c और 1c, ये हमारे पास हो जाएगा 2c, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2c। नेक्स्ट में देखें, ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a बचेगा अकेला। अब कैंसिलेशन की बारी है, देखें a b c सारे पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट इससे। ये देखें a माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, तो इस साइड पे देखें a माइनस बी प्लस सी, ये भी a माइनस बी प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास देखें क्या बचा है, हमारे पास बचा है a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस सी। नीचे हमारे पास a है, उसको पहले लिख लें, और a प्लस 2c है। चूँकि ये ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो दो दफ़ा ये ब्रैकेट आ रही है,
तो हम इसका स्केयर लिख देंगे a प्लस बी माइनस सी का स्केयर, और नीचे जो वैसे लिख देंगे जो पहले से आ रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखें। इसमें जो सबसे पहले हमने फार्मूला यूज़ करना है उसको हम डिस्कस कर लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास फार्मूला होता है, इक्वल होता है ए माइनस बी के, ए का स्केयर, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्केयर होता है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है इसमें। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल हमने इसमें बनानी है। देखिए एक्स का क्यूब है, 8 जो है ये 2 का क्यूब होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली शक्ल इसमें बन गई है। नीचे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए एक्स का स्केयर है और 4 2 का स्केयर है, तो ये इस वाली शक्ल जो है हमने इसको दे देनी है। अब डिवीजन है, यहाँ पे देखें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, जब भी 3 टर्म्स आती हैं तो हम उसमें पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4, 4 के क्या पेयर बनते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए इनमें से कोई ऐसा पेयर है जिसको प्लस करने से दरमियान वाला 2 बनता हो। 4 और 1 को प्लस करने से 5 बनता है, 2 नहीं बनता। 2 को प्लस करने से 4 बनता है, लेकिन ये 2 नहीं बनता। इसका मतलब कि ये पेयर वाला इस पर मेथड नहीं लग सकता, इसको हमने ऐसे ही लिखना है। तो इसको ऐसे ही लिख दें। यही मेथड अब नीचे अप्लाई करें। इसमें देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यही हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 4, और वही उसके पेयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा पेयर हमें चाहिए जिसको ऐड करने से दरमियान वाला 4 बनता हो, तो ये हमारे पास 2 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात नोट करेंगे, ये किसी का स्केयर भी है जो खोल के लिखा है, तो हम स्केयर भी इसमें बंद कर सकते हैं उसको, और ये फार्मूला, ये जो पेयर वाला मेथड है ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कौन सा पेयर हम सेलेक्ट किया हमने, 2 2 वाला। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो हमने दोनों के साथ सेम साइन रखने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए, प्लस चाहिए तो आप दोनों के साथ प्लस रखेंगे। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा एक्स स्केयर, और एक्स की जगह पे लिख दें प्लस 2x और प्लस 4, वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस पर अब हमने ये क्यू वाला फार्मूला लगाना था, a माइनस बी यानी x माइनस 2, उसके बाद क्या होता है ए स्केयर यानी x का स्केयर, फिर प्लस ए बी यानी x और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो 2x हो जाएगा, फिर b का स्केयर यानी ये जो हमारे पास 2 आ रहा है इसका स्केयर, तो यहाँ पे 2 का स्केयर ले लें। नीचे आ जाएं तो इस पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी इसमें आ जाएगा जैसे a प्लस बी है तो इसमें आएगा x प्लस 2, जैसे यहाँ पे a माइनस बी है फार्मूले में तो इसमें आ जाएगा x माइनस 2। डिवीजन है, उसके बाद देखें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 लिखें, और दो दो में कामन लें, नीचे x कामन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, इन दोनों में 2 कामन आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें अब ये देखें ऊपर नीचे अब कैंसिल हम कर सकते हैं, डिवीजन में क्रॉस में नहीं कर सकते, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ऊपर नीचे अगर आपका कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करें, ये x माइनस टू से इधर ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर बचा है एक्स स्केयर प्लस 2x और 2 का स्केयर होगा 4, नीचे बचा है x प्लस 2, ये डिवीजन का साइन, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, नीचे ये ब्रैकेट कामन है दोनों हिस्सों में, ब्रैकेट हम कामन ले लेंगे, ब्रैकेट कामन आने के बाद पहले बचेगा x और ये ब्रैकेट आने के बाद बचेगा प्लस 2। ये अब करने के बाद जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। सारी आप जब फैक्टराइजेशन कर लें तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें। उसका तरीका क्या होता है कि जो डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन होती है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये x प्लस टू ऊपर लिख देंगे, और ये एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 जो है हम नीचे लिख देंगे। तो अब देखिए अब कैंसिलेशन है, क्रॉस में कर सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, ये भी वैसी ही है ब्रैकेट, तो ये आपस में कैंसिल, x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा 1 के अलावा, ऊपर हमारे पास बचा है x प्लस 2, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी, इसमें भी डिवीजन है, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है, फिर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये स्केयर आ रहा है, तो स्केयर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर देखें स्केयर के अंदर a कामन आ रहा है, दोनों में, दोनों टर्म्स में a कामन आ रहा है, तो आप a कामन ले लें। देखें कामन लेने के बाद क्या बचेगा, a स्केयर है ना, उसमें से a कामन लिया तो a बचेगा, एक a था वो कामन लिया तो b बचेगा, और ये स्केयर भी ऊपर आएगा। यहाँ पे ये बात नोट करनी है कि अगर आप स्केयर में से कामन ले रहे हैं, अगर तो ये स्केयर ना होता फिर तो ऐसे ठीक था, अगर आप स्केयर में से कामन ले रहे हैं तो जो आपने कामन लेना होता है उसके ऊपर भी ये पावर लिखनी होती है, जितनी भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो,
वो जो आपने कॉमन लिया है ये उसके ऊपर भी लिखते हैं। अगर इसकी पावर ना आ रही होती तो फिर हम उसको ए ही लिखते। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है ए, तो ए हम कॉमन ले लेते हैं। ए स्केयर में से ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, ए की ए कॉमन लेने के बाद बी बचेगा और उसके ऊपर स्केयर है, और ये स्केयर हमने जो कॉमन लिया था उसके ऊपर भी लेना है। डिवीजन है, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी है, होल स्केयर है। ए प्लस बी का भी स्केयर है ये ए प्लस बी के ऊपर भी लगाएं अलग से, और ए माइनस बी का भी स्केयर है, इसके ऊपर भी लगाएं अलग से। स्केयर खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको आगे लेके चलते हैं। ये देखें, डिवीजन को मल्टीप्लाई में तो बाद में चेंज करेंगे, ये स्केयर से ये स्केयर ही कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है ए प्लस बी का स्केयर और ए माइनस बी का स्केयर। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, नीचे वाला हिस्सा ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला नीचे ले आएँ। ए माइनस बी का स्केयर ऊपर और नीचे आ गया है ए प्लस बी का स्केयर। अब क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, ए प्लस बी का स्केयर ए प्लस बी के स्केयर से, ए माइनस बी का स्केयर ए माइनस बी के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में जब ऊपर नीचे हम कैंसिल करते हैं तो सारे कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या बचता है? 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट अब हमारे पास है। इसमें देखें, जो ऊपर वाला हिस्सा है, 3 टर्म जब हमारे पास आती हैं तो हम उसमें पेयर बनाते हैं। इस तरह के जो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट होता है उसे हम लास्ट कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं, -6 आ जाएगा, उसके पेयर बना लें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसमें से हमने ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला जो एक्स है उसको कोएफिशिएंट बने, जैसे कि 1 है तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बनता है। तो जब यहाँ पे माइनस होता है तो हमें जो पेयर हमने लिया होता है दोनों के साथ जो नंबर हैं डिफरेंट साइन रखने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए। अगर माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लिखें, अगर प्लस चाहिए तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अब इसकी जगह पे ये लिख दें एक्स स्केयर -2x, ये वाला ये +2x है, और -3x और -6। नीचे वाले हिस्से को देखें, एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है 1, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आ जाएगा। -20 के पेयर देखें, -20 के पेयर होते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाले एक्स का कोएफिशिएंट 1 बने, वो 4, 5 है। अब चूंकि 20 के साथ माइनस है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन रखने हैं। हमें दरमियान में क्या चाहिए? माइनस, तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। एक्स स्केयर +4x -5x और -20 हम यहाँ पे लिख देंगे। डिवीजन है, उसके बाद ये ब्रैकेट है कर ली हमारे पास। यहाँ पे देखें, इन दोनों में एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर कॉमन ले लें। एक्स क्यूब में से एक्स स्केयर कॉमन ले लेंगे, एक्स बचेगा, ये एक्स स्केयर कॉमन लेने के बाद -3 बचेगा। यहाँ पे देखें एक्स कॉमन है तो एक्स स्केयर में से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स कॉमन लेने के बाद +4 बचेगा। यहाँ पे अगले हिस्से में जाएं तो ऊपर वाले सब में एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लें। एक्स क्यूब की जगह एक्स स्केयर बचेगा, एक्स स्केयर की जगह एक्स, और ये जो एक्स था ये ख़त्म हो जाएगा, -14 बचेगा। नीचे वाले हिस्से में देखें, इसमें भी 3 टर्म्स आ रही हैं, कॉमन तो नहीं आ रहा, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 35 बन जाएगा प्लस का। अब 35 के पेयर्स देखें, हमें 35 का ऐसा पेयर चाहिए जिसको प्लस करने से दरमियान वाला जो 12 है वो बने, वो 5 और 7 है। क्योंकि हमें दरमियान में माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रख लें, क्योंकि जब प्लस आता है ना यहाँ पे तो दोनों के साथ सेम साइन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्केयर -12x की जगह -5x -7x और साथ में ये आ जाएगा +35। अब इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को। नेक्स्ट स्टेप में देखें, दो में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, x +2 बचेगा, इन दोनों में -3 कॉमन है तो x बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2। नीचे देखें, इनमें x कॉमन है, x बचेगा और +4 बचेगा, इन दोनों में -5 कॉमन है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस, 20 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4। डिवीजन, उसके बाद देखिए जो एक्स स्केयर आ रहा है इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और साथ आ रहा है एक्स -3, नीचे हमारे पास एक्स और एक्स +4 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें, एक्स हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पे, तो अंदर देखें इसके इसी तरह पेयर बनते हैं। 1 को -14 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, -14। उसके पेयर क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 14, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऐसा पेयर चाहिए जिसको माइनस करने से दरमियान में जो 5 है एक्स का कोएफिशिएंट वो मिले, वो 7 और 5 है। चूँकि यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइन आने, हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लिखें। ये आ जाएगा एक्स स्केयर +2x इस पेयर के मुताबिक, और -7x -14 हम लिख देंगे। और नीचे देखें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लें, एक्स -5 बचेगा, इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, ये माइनस भी हमने लेना है।
तो x प्लस माइनस माइनस 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे 5। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रही है x प्लस 2, तो वो हम इसमें कॉमन ले लेंगे x प्लस 2। देखें इसमें x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले में क्या बचेगा x, इसमें से भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो -3 बचेगा। नीचे वाले हिस्से में आ जाएं, इसमें x प्लस 4 वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा x, और यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद बचेगा -5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला ही काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें देखिए ऊपर नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे इसको कैंसिल कर दें तो बचेगा क्या हमारे पास x, और साथ बचा है x माइनस 3, और नीचे बचा है x प्लस 4। आगे देखें, तो इन सब में x कॉमन था, वो हमने लिख लेना है। फिर देखें इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में -7 कॉमन है, x बचेगा माइनस माइनस प्लस, 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2, और नीचे हमारे पास आ रहा है इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है x माइनस 5, पहले में x बचेगा और दूसरे में -7। नेक्स्ट स्टेप में ये इसकी तो फैक्टराइजेशन हो चुकी है, इसको हम ऐसे ही अब लिखते जाएंगे। नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे लिखें, ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे, और ये हमारे पास डिवीजन का साइन है। ब्रैकेट के अंदर चले जाएं, इसमें अभी हमें एक स्टेप और करना है कॉमन लेने वाला। वो कौन सा है, वो ये वाला, इसमें x प्लस 2 कॉमन है दोनों हिस्सों में। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, पहले में x बचेगा और दूसरे में -7, और नीचे हमारे पास आ रहा है x माइनस 5 और x माइनस 7। अभी हम सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें आपने कैंसिल करना है जो कैंसिल होते हैं। देखिए x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, तो ये तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखें, x प्लस 2, x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 और x माइनस 5। इस डिवीजन के बाद अब आप इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखें ताकि हम नेक्स्ट डिवीजन को मल्टीप्लाई बन सकें। देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और हमारे पास साथ क्या है x माइनस 3, और साथ में है x प्लस 2, और नीचे देखें क्या बचा है x प्लस 4 और x माइनस 5 हमारे पास नीचे बचा है। डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होती है, हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और बाद वाली को हम उल्टा देंगे। x माइनस 5, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा x प्लस 4 x माइनस 5, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा यानी x स्क्वायर x माइनस 3 और ये x प्लस 2। तो अब देखें कैंसिल होंगे, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस में x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर सारे कैंसिल हो गए हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 1, और नीचे x स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट अब हमारे पास है। 1 बाई 1 इन फ्रैक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले इसको देखें, इसमें 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन आ गया, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बचेगा। यहाँ पे 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो y बचेगा, साथ माइनस भी है। नीचे वाले हिस्से में देखें, इन सब में क्या कॉमन है, 10 आ रहा है सब में, तो सब में आप 10 कॉमन ले लें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, 10 से 10 कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस एक्स वाई बचेगा। 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और साथ में आ रहा है वाई स्क्वायर, वो हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, और वाई, तो 5 से 5 कैंसिल, वाई भी कॉमन आ गया, एक्स बचेगा। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन आ गया तो वाई बचेगा। नीचे देखें सब में 6 आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, एक्स वाई बचेगा, ये 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वाई स्क्वायर बचेगा। डिवीजन का साइन है, उसके बाद देखें इन दोनों में 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास बचेगा। यहाँ पे देखें 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 4 से 4 कैंसिल, एक्स क्यूब, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, वाई क्यूब। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3x हमने कॉमन लिया था, ये तो अब ऐसे ही लिखना है हमने, इस पर कोई फार्मूला नहीं लगता। जब 3 टर्म्स आती हैं तो हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2, उसके पेयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा पेयर चाहिए जिसको माइनस करने से ये एक ही पेयर है हमारे पास, दरमियान वाला जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 1 वो बने, तो वो 2 1 है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंट साइन आने हैं, आपको क्या चाहिए, प्लस, तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। यहाँ पे आप लिख दें एक्स स्क्वायर -1 एक्स वाई, ये साथ एक्स वाई भी लिखना होता है, प्लस 2 एक्स वाई, और साथ में आ रहा है -2 वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें, 5 वाई हमने कॉमन लिया था, इसको ऐसे लिखना है, एक्स प्लस 2 वाई। नीचे देखें 6 है हमारे पास, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, क्या इसमें भी पेयर बन सकते हैं, आप ट्राई कर लें, लेकिन इसमें बनते नहीं है। देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है,
इस वाई स्केयर का 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 1 के पेयर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसा पेयर चाहिए जिसको ऐड करने से दरमियान वाले एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 मिलता हो। एक ही पेयर है 1 1, उसको तो ऐड करने से 2 बनता है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। इस पे ये पेयर वाला जो तरीकाकार है वो नहीं लगता। डिवीजन है, इस पे देखिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस। तो इस पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं रीज़न इस बॉक्स में। ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो इस पे लगेगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर पे। तो यहाँ पे आप लिख दें एक्स प्लस वाई, जैसे ए प्लस बी था, और एक्स माइनस वाई। नीचे वाले पे कौन सा कुलिया यूज़ हम कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसमें देखें 4 है, सबसे पहले वो लिख लें, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें। ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस वाई, वो लिख दें। और ए स्केयर का मतलब है एक्स स्केयर, प्लस ए बी का मतलब है एक्स वाई, और प्लस बी स्केयर का मतलब है वाई स्केयर। तो ये सारा आप यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट आप देखें ये कैसे हमने किया है, ये हमने वैसे लिख दिया है 3x एक्स माइनस वाई। इनमें देखें दो में हमने कॉमन लिए हैं, 10 वैसे लिखा है, इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस वाई बचा। इन दोनों में हमारे पास 2y कॉमन है, तो साथ x माइनस वाई बचेगा। ये हमने वैसे लिख दिया है। इसमें डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और साथ ही हमने इसको उलट कर दिया है। नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ये 4x माइनस वाई, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमने नीचे लिख दिया है। अब देखें इनकी कैंसिलेशन हमने कैसे करनी है। एक स्टेप अभी यहाँ पे रहता है फैक्टराइजेशन का, वो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम कैंसिलेशन की तरफ चलते हैं। 3x एक्स माइनस वाई 10, देखिए इन दोनों में x माइनस वाई ब्रैकेट कॉमन है, वो आप कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2y बचेगा। मल्टीप्लाइड 5y x प्लस 2y ओवर 6x स्केयर माइनस प्लस xy है, और प्लस y स्केयर। और आगे हमारे पास आ रहा है 4x माइनस वाई, साथ आ रहा है x स्केयर प्लस xy प्लस y स्केयर। तो इसको लिख दें, और नीचे हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखें कैंसिलेशन हम करते हैं, एक तरफ से शुरू हो जाएं। ऊपर जो जैसा है वैसे ही अगर नीचे भी हमारे पास कोई फैक्टर आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले देखें ऊपर 3 है, तो नीचे ये 6 है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ऐसे एक साइड से शुरू हो जाएं। x है यहाँ पे, तो देखें कहीं पे भी x हो अगर नीचे अकेला ब्रैकेट से बाहर, तो उससे कैंसिल होगा, वो नहीं है। x माइनस वाई है, इधर ही x माइनस वाई पड़ा है, ये इससे कैंसिल। आगे चलें, 5 है तो यहाँ पे 10 है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। उससे आगे x प्लस 2y है, यहाँ पे भी x प्लस 2y है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उससे आगे देखिए 4 है, नीचे ये 2 है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आगे x माइनस वाई आ रहा है, नीचे भी x माइनस वाई आ रहा है, उससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये नीचे भी वही आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये सारी कैंसिलेशन होने के बाद देखिए ऊपर अब क्या बचा है, हमारे पास x है और ये y है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई। और देखिए हमारे पास क्या है, नीचे 2 एक बचा है, और एक ही हमारे पास ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट देखें। सबसे पहली फ्रैक्शन को हम देखते हैं, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्केयर बचेगा। 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा। नीचे देखें तो इस पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। इसमें क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे क्यूब बन रहा है, ये एक्स का क्यूब तो ऑलरेडी दिया हुआ है 125, 5 का क्यूब है। नेक्स्ट देखें, इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास, तो इसमें पेयर बन सकते हैं, वो बनाते हैं हम। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें -10, उसके पेयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे देखें हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको माइनस करने से दरमियान वाला 3 बनता हो, तो वो 5 मल्टीप्लाई 2 है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंट साइन रखने हैं आपको, माइनस चाहिए, 5 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस। एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2x, चाहे 2 को आप पहले लिख लें या 5 को पहले लिख लें, -10 ओवर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, x बचेगा, -21 को 3 पे डिवाइड करेंगे 7। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे भी हमने पेयर बनाने, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें -14। इसके देखें हमारे पास क्या पेयर हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऐसा पेयर चाहिए जिसको माइनस करने से ये 7 2 है 5 मिलता हो। तो चूंकि हमें माइनस यहाँ पे लिया आ रहा है, तो ये दोनों के साथ डिफरेंट साइन रखेंगे। आपको क्या चाहिए, प्लस, तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। एक्स स्केयर प्लस -2x, ये -2x, अब 2 पहले लिख लें या 7 पहले लिख लें, प्लस 7x
-14। नीचे देखें 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें 25 के पेयर बनाएं 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो ऐसा पेयर चाहिए जिसको ऐड करने से 5 बनता हो। इसको ऐड करने से भी 5 नहीं बनता, इसको भी, तो इसका मतलब इसके पेयर नहीं बनते। इसको आपने ऐसे ही रहने देना है 5x + 25। इधर आ जाएं वापस। इस पे फार्मूला यूज़ हो सकता है एक्स स्केयर -49 पे, दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस वाला, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो वो हम इस पे अप्लाई करते हैं। स्केयर बन रहे हैं एक्स स्केयर 49 7 का स्केयर है। इस क्यूब वाले पे हमने ये क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी यानी x माइनस 5। उसके बाद क्या है a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस ए बी यानी x और 5 को मल्टीप्लाई करें प्लस बी स्केयर यानी 5 का स्केयर, मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद दो दो में कॉमन लें। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 बचेगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, x बचेगा -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। नीचे आ जाएं 3x माइनस 7 वैसे ही लिख देंगे। ये डिवीजन है हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में x कॉमन है, x -2 बचेगा, इन दोनों में 7 कॉमन है, x -14 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2। नीचे देखें इस पे तो वो पेयर इसके नहीं बनते थे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे +25। फिर आ जाएं इस साइड पे, दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ रहा है, तो क्या फार्मूला था a + b a माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस करें 2 तो वैसे ही लिखें x + 7 और एक दफ़ा माइनस करें x - 7। नीचे वाला देखें x - 5 एक्स स्केयर प्लस 5x, 5 का स्केयर क्या होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई x। इन दोनों में अब क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x - 5, बचेगा क्या x, और ये कॉमन आने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा। नीचे 3 आ रहा है और x - 7 आ रहा है। डिवीजन, इन दोनों में क्या कॉमन है x - 2, पहले में x बचेगा और दूसरे में +7, और नीचे वाला हिस्सा हम वैसे लिखते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन हो जाए सारी, तो अब जहाँ पे डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो उसके बाद फिर हम कैंसलेशन वाला काम जो है वो शुरू करेंगे। x - 5 एक्स स्केयर प्लस 5x + 25 मल्टीप्लाइड बाई x - 5 x + 2 ओवर 3x - 7। ये डिवीजन में हमने को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी एक्स स्केयर प्लस 5x + 25 ऊपर और x - 2 x + 7 नीचे, x - 2 x + 7। तो अब एक साइड से शुरू हो जाएं कैंसिल करने के लिए। देखें 2 है ऊपर, नीचे कहीं 2 आपको मिले नहीं है। x + 7 है ऊपर, नीचे कहीं x + 7 मिल जाए, ये x - 7 है, ये x - 7 है। फिर बारी आती है x - 5 की, ये x - 5 है, ये x - 5 है। x + 2 ऊपर है, नीचे x + 2 तलाश करें, अगर नहीं है आगे चलें। एक्स स्केयर प्लस 5x + 25 यही है, ये कैंसिल हो जाएगा। सारे कैंसिल होने के बाद देखो ऊपर क्या बचता है 2 और एक ब्रैकेट बची है x + 2, और नीचे देखें क्या बचा है हमारे पास, ये भी सारे कैंसिल हो गए थे, 3 बचा है और एक ब्रैकेट बची है x - 2। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, एक साइड से अब हम शुरू करते हैं। देखें इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लें, एक्स स्केयर की जगह x बचेगा, माइनस x कॉमन आने के बाद 2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3। देखें इस पे हम पेयर बनाएंगे, 3 टर्म्स आ रही हैं, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा, उसके पेयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसा पेयर चाहिए जिसको माइनस करने से 1 मिलता हो प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस से डिफरेंट साइन रखेंगे, ये पेयर है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो डिफरेंट साइन रखने हैं, तो किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, आपको जो दरमियान में चाहिए प्लस, तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। यहाँ पे लिख दें एक्स स्केयर -2x + 3x - 6। नीचे देखें x कॉमन आ रहा है, x - 5 बचेगा। यहाँ पे देखें 6 कॉमन आ रहा है, 6 x बचेगा, 6 से 6 कैंसिल, -30 को 6 पे डिवाइड करेंगे 5। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x - 2 हमारे पास बचेगा। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद, उसके बाद हम कैंसिलेशन का जो काम है वो करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, दो दो में कॉमन लेना है। x कॉमन आ गया, x - 2 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 और साथ माइनस भी है, नीचे x - 5 हम लिख देंगे, और इस साइड पे आ रहा है x - 5 ओवर x - 2। एक स्टेप हमने और करना है, जिसके बाद हम कैंसिलेशन के काम की तरफ आएंगे। तो एक ही दफ़ा आप सबको कैंसिल कर दिया करें एक साइड से शुरू करके। इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 2, तो x - 2 कॉमन आ गई ब्रैकेट, पहले में क्या बचेगा x, और ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद बचेगा +3। नीचे आ रहा है x - 5, यहाँ पे देखिए 6x - 5 ओवर x - 2। तो अब एक तरफ से शुरू हो जाएं,
देखिए ऊपर x है, नीचे कहीं भी आपको x मिल जाए, ये इससे कैंसिल। x-2 ऊपर है, नीचे कहीं x-2 मिल जाए, इससे कैंसिल। एक और x-2 है, नीचे तो x-2 नहीं है। x+3 है तो ये x+3 से कैंसिल। x-5 है तो ये x-5 से कैंसिल। ये 6 है और ये 2 है, कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। देखिए अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है सारी कैंसिलेशन के बाद। ऊपर बचा है एक ब्रैकेट x-2 और 3, 3 ब्रैकेट x-2 लिख देंगे। और नीचे देखें क्या बचा है, x बचा है, तो नीचे हम x लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।